नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस। और जैसा कि आप जानते हैं, आज एसएससी CHSL 2019 का स्किल टेस्ट था 3 नवंबर को। और जैसे कि आप जानते हैं, आप सभी देने गए होंगे, मैं भी देने गया था। तो क्या क्या एक्सपीरियंस रहे, किस किस तरह की चीज़ें मैंने वहाँ पर फेस की और क्या नया हो सकता है आपके लिए, और आगे क्या क्या सिचुएशन बन सकते हैं, कब रिजल्ट आ सकता है, ये सब मैं बातें करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है भैया, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका एग्जाम कैसा रहा सभी का। देखिए, एग्जाम देकर आ चुके होंगे सभी। कुछ बच्चे बहुत खुश होंगे जिनका अच्छा एग्जाम गया है, कुछ अभी थोड़े से निराश होंगे। बट एक बात, एक रिलीफ जो आपको मिला होगा, आज एग्जाम आपका CHSL 2019 का खत्म हो चुका है, एंडिंग हो चुका है। एवरीथिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड, सब कुछ खत्म करा दी गई है कमीशन की तरफ से। अब आपको क्या करना है, सिर्फ भगवान का सहारा लेना है। ठीक है, अपने लिए दुआएं मांगनी है। अब आपका फाइनल रिजल्ट रह चुका है, टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा। फर्दर कुछ आपको नहीं करना है इस एग्जाम के लिए। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ ऑब्जर्व करी हैं। सबसे पहले तो आपका टाइपिंग टेस्ट कैसा रहा सबका। तो जैसा भी आपका टाइपिंग टेस्ट रहा है, किसी का अच्छा गया होगा, किसी का बुरा गया होगा, किसी का ठीक ठाक गया होगा, तो सभी अपना कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे भाई। उससे मैं अंदाज़ा लगा पाऊँगा और मैं फिर फाइनल रिजल्ट क्या आ सकता है, टाइपिंग में कितने बच्चे पास होंगे, उसका एनालिसिस कर पाऊंगा। आपको जल्दी से चीज़ें बता दूंगा मैं 1-2 दिन के अंदर अंदर ही। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका टाइपिंग टेस्ट कैसा रहा। उसके बाद सेकंड है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखिए, अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूं तो भाई, इससे पहले मैं CGL 2019 का भी टाइपिंग टेस्ट दे चुका हूं। बट उसमें और इसमें डिफरेंस था, क्योंकि वहां पर आपको 15 मिनट मिलती थी और 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए थी। यहाँ पर आपको 8 और ज़्यादा की स्पीड चाहिए, मतलब 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, और टाइम भी आपको 10 मिनट मिल रही थी। तो जाहिर सी बात है कि कहते हैं कि एक थोड़ा प्रेशर तो आपके ऊपर रहेगा, गारंटी की बात थी। वो था ही, मेरे ऊपर भी था, सबके ऊपर ही रहता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं भैया, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि भाई, जो बच्चे नए होंगे, जो अभी 3-4 महीने से टाइपिंग सीख रहे होंगे या पिछले 4-5 महीने से टाइपिंग सीख रहे होंगे, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि उनमें से बहुत सारे बच्चे, अराउंड 70-80% बच्चे क्या होंगे, पक्के इसमें फेल होंगे, गारंटी होंगे। क्योंकि मैं पिछले 2 साल से लगातार टाइपिंग कर रहा हूं भाई, अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर रहा हूं, अच्छी मेरी स्पीड है। बट जो प्रेशर एग्जाम का होता है वो डेफिनेटली बहुत बड़ा होता है, और मेरे ऊपर ये प्रेशर रहा। मेरा माइंड गर्म हो गया था भाई, जबकि मेरी टाइपिंग इतनी अच्छी है, उसके बावजूद भी मैं कुछ सिली मिस्टेक्स कर रहा था। तो मैं ये सोच रहा था कि जो बच्चे नए नए सीख रहे होंगे तो उनका क्या हाल होगा। तो डेफिनेटली बहुत बच्चे यहाँ से बाहर होंगे, ये डेफिनेटली बात है। उसके बाद करते हैं पैराग्राफ कैसा आया। पैराग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ भैया, तो पैराग्राफ आप जानते हैं कछुए के ऊपर, टोरटोइस के ऊपर आया था, है ना। आप जानते हैं टोरटोइस के ऊपर आया था, वो टोरटोइस कई बार लिखा हुआ था। तो टोरटोइस की स्पेलिंग में ही बच्चों ने बहुत मिस्टेक करी होंगी, गारंटी की बात है, उसकी स्पेलिंग बड़ी डिफिकल्ट है टोरटोइस की। बाकी पैराग्राफ, ओवरऑल पैराग्राफ की बात करता हूँ तो आपका ईजी आया था पैराग्राफ, ईजी टू मॉडरेट आप इसे बोल सकते हैं। हार्ड पैराग्राफ नहीं था, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल वर्ड थे, 50, 100, एक 50 आया था एक बार बीच में, एक बार 100 आया था, एक बार 80 आया था, कुछ ऐसे नंबर भी आपके आए थे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इजी टू मॉडरेट आपका पैराग्राफ, तो उसमें कुछ इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी पैराग्राफ के अंदर। एक्यूरेसी की बात करता हूँ, अगर मैं अपनी एक्यूरेसी की बात करता हूँ तो वह देखिए, मैंने 6 मिनट 19 सेकंड में मैंने अपना पूरा कर लिया था। ठीक है, 6 मिनट 19 सेकंड में मेरा पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया था, जब तक कि घर में 5 मिनट में कर लेता था। तो जो प्रेशर है ना वो एग्जाम का, उसमें 1 मिनट 19 सेकंड में लेट हुआ हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं जानता हूँ कि स्पीड का तो कुछ है ही नहीं है उसमें। ठीक है, एक्यूरेसी की बात करता हूँ तो मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। 3 से 4 वर्ड मेरे ऐसे थे जो गलत हो गए थे मुझसे। तो बट जो जल्दी कर लेते उसका यही फायदा होता है कि आप बाद में जाके उन्हें सही कर सकते हो। तो मेरे पास काफ़ी टाइम था, आई हैव इनफ टाइम। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा टाइम था। मैंने क्या किया, आराम से जो मेरी मिस्टेक थी, सिली मिस्टेक्स थी, जैसे आर लिखना था AR लिख दिया, वहाँ पर ए भूल गया था तो वहाँ पर ए लगाया। ठीक है, एक वर्ड था तुम्हारा प्रेफरेबल था, वहाँ पे मेरा गलत हो गया था एक वर्ड, वहाँ पे वो सही कर लिया था मैंने। तो 2-3 वर्ड मेरे गलत थे, बाकी मेरी एक्यूरेसी, मोस्टली मेरी एक्यूरेसी 98% प्लस रही है भैया। 98% प्लस मेरी एक्यूरेसी रही है। आप लोगों की क्या रही है, आप लोग मुझे बताना। और भैया एक बात और देखते हैं, अगर मैं बात करता हूँ भैया एक्यूरेसी की स्ट्रोक्स, तो जो की स्ट्रोक्स थे, अगर मैं अपने की स्ट्रोक्स की बात करता हूँ तो मेरे जो की स्ट्रोक थे भैया पूरे 1750। देखिए, अगर मेरे की स्ट्रोक्स की बात करता हूँ तो मेरे जो की स्ट्रोक थे भाई वो पूरे 1750 की स्ट्रोक आए हैं मेरे। बहुत से बच्चों से मैंने बात की, बाद में मैं पूछ रहा था कितने कितने की स्ट्रोक्स आपने किए हैं, तो कोई कहता कि मेरे 1800 हो गए भैया, कोई कहता कि मेरे 1700 कुछ हैं, मेरे कुछ कहते मेरे 1600 रह गए हैं।
तो मतलब 1750 पूरे नहीं थे बहुत सारे बच्चों के, कुछ के बच्चों के 1750 पूरे भी थे। तो 1750 अगर आपका की स्ट्रोक हैं और आपने ये भी देख लिया कि मेरी एक्यूरेसी बढ़िया है, मेरे जो मैंने गलती की वो सुधार लिया, तो इसका मतलब ये कि आप सेफ जोन में चले गए, आप पक्के 100 के 100% टाइपिंग पास कर लेंगे। मैं अपनी बात करूँ 100 के 100% मेरी टाइपिंग पास है भैया, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी बढ़िया है, 2-4 वर्ड गलत थे मैंने सही कर लिए। बेनिफिट क्या मिला? बेनिफिट ये मिला क्योंकि मैं पहले से टाइपिंग कर रहा था, तो मैंने जल्दी टाइम निपटा लिया, अपना टाइम सेव कर लिया, उसके बाद जो गलतियां थी उन्हें सुधार लिया। अब तुम बताओ, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कि जब टाइपिंग मैं तो करके हट गया था, आराम से मिला रहा था अपना, तो बहुत से लग रहे थे, और जब एग्जाम क्लियर जब मतलब खत्म हो गया उसके बाद भी मेरे वाले वहाँ पर जहाँ पर मैं कर रहा था भैया, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे लगे हुए थे। तो बताओ वे कैसे पास कर लेंगे? जब उनका पूरा लिख ही नहीं पाए वे, तो क्या पास कर लेंगे वे? तो अगर ये सोच रहे हो कि आपने पूरा नहीं लिखा पास कर लोगे, तो डेफिनेटली आप पास नहीं कर रहे हो, ये गारंटी है भैया, ठीक है। तो आप अगर पहले कर पा रहे हो और अपनी मिस्टेक्स को सुधार रहे हैं, क्योंकि मिस्टेक जरूर करोगे आप भाई, गारंटी की बात है। ऐसा है ही नहीं सकता कि आपने बस पैराग्राफ कर दिया, टाइपिंग कर रहे हो और उसके बाद आपने अपनी मिस्टेक सोच लिया कि मैंने मिस्टेक की नहीं होगी, तो गारंटी आपने मिस्टेक की होगी, डेफिनेटली मिस्टेक की होगी। बहुत तगड़ा प्रेशर एग्जाम का होता है, मैंने ये अनुभव किया है भैया, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी चीज़ें गलत हुई हैं। तो जो बच्चे अभी सीखे होंगे टाइपिंग, तो डेफिनेटली मिस्टेक्स करेंगे, बाहर से 100% बहुत सारे बच्चे निकलने हैं, ये गारंटी है। उसके बाद बात करते हैं भाई अटेंडेंस की। अटेंडेंस की भैया तुम्हें बात बताता हूँ, मैंने अटेंडेंस का पता लगाने के लिए बार बार बच्चे गिन रहा था मैं, तो मैंने जो बच्चे अनुभव करे, जो मेरा वो था भैया, जिस लाइब्रेरी में लैब नंबर 5 में था मैं, लैब नंबर 5 की अगर बात करूँ तो 28 स्टूडेंट्स बैठने की जगह थी। कितने थे भैया? 28 स्टूडेंट्स बैठने की जगह थी, और उस 28 में से जो मेरी लैब थी भैया, उसमें बच्चे थे भैया तुम्हारे 14। कितने बच्चे थे? 15 थे, सॉरी 15 बच्चे मेरी लैब में थे। कितने बच्चे थे? 15। और भी जब छुट्टी हो गई तो मैंने वो लैब से भी डिस्कस करा बच्चों से, कितने कितने बच्चे आ रहे हैं, तो सब ने कहा कि भैया 15-16 बच्चे थे सबके लैब में। तो इसका मतलब मैं ओवरऑल अगर एवरेज निकालता हूँ तो आप जानते हैं 14 दूनी 28 होता है भैया। कितना होता है? 14 दूनी 28, 1/2, मतलब हाफ बच्चे आ रहे हैं। हाफ बच्चे आ रहे हैं मतलब कितनी आए हैं तुम्हारी अटेंडेंस? 50% अटेंडेंस आ रही है। कितनी आ रही है भैया? 50% अटेंडेंस। और अगर 50% अटेंडेंस आ रही है तो इसका मतलब समझते हैं क्या हुआ है कि 27 से 28 हज़ार बच्चे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो मतलब 15 से 16 हज़ार बच्चों ने ही टाइपिंग दी है। समझ में आ रही है बात? 15 से 16 हज़ार बच्चे ही टाइपिंग दी है। चाहे तुम देख लेना जब टाइपिंग का रिजल्ट आना है, यही सर्वे रहेंगे आपके। देखिए मैंने बिना सर्वे निकाले आपको बता दिया, ठीक है। हालांकि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, आप सबकी जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं एनालिसिस करूंगा दोबारा, वो बताऊंगा क्या टाइपिंग टेस्ट में कितने बच्चे बाहर होंगे, ठीक है। और भैया इसमें से कम 6 से 7 हज़ार बच्चे बाहर भी होंगे, जो टाइपिंग टेस्ट में बाहर निकलेंगे भैया फेल होंगे, 5 से 6 हज़ार बच्चे फेल होंगे, ठीक है। इतना इजी नहीं था आपका पैराग्राफ, इजी था बट इतना भी इजी नहीं था। वो जो प्रेशर था एग्जाम का वो मैंने फेस किया है भैया, तो और ने भी फेस किया होगा, डेफिनेटली बच्चों ने गलती की होंगी। तो अटेंडेंस भी मैंने आपको बता दिया, मेरा टाइपिंग टेस्ट कैसा रहा, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसा पैराग्राफ है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है डिटेल में। सब कुछ आपके सामने है, जो मैंने एग्जाम दिया वही बता रहा हूँ भैया, अपने पास से कुछ बना के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। एक बात और रिजल्ट की बात, रिजल्ट के ऊपर मैं बच्चों से बात कर रहा था तो कुछ बच्चे बता रहे थे, क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद बहुत देर तक बैठा रखा उन्होंने मैं ऐसे ही, तो हम सारे बच्चे एक साथ बैठ के मैं उनसे पूछने लगा कि भैया रिजल्ट कैसे हो सकता है। तो मैंने दोनों फेज उनके सामने रखे कि मैंने कहा भाई अगर सीजीएल से पहले रिजल्ट आया तो क्या होगा, रिजल्ट बाद में आया तो क्या होगा। तो बहुत से बच्चों ने कहा कि भैया कि अगर सीजीएल से पहले टाइपिंग का रिजल्ट दिसंबर में आता है तो डीवी हो सकता है। 50% बच्चों की राय थी कि डीवी सीजीएल से पहले होगा, कुछ बच्चों की राय थी कि डीवी सीजीएल से बाद होगा। और अगर सीजीएल से पहला होगा तो भी मैंने वीडियो बना रखी है, सीजीएल के बाद होगा तो भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है भैया, ठीक है, फाइनल। और दूसरी बात, वहाँ बहुत सारे बच्चे सीजीएल वाले भी थे, मेरे उसमें कम से कम 5 बच्चे थे हम जो सीजीएल वाले थे, ठीक है। तो वे बच्चे सीजीएल वाले जिनके अच्छे मार्क्स हैं, किसी के 621 है, 620, 615, बहुत सारे बच्चे थे भैया ऐसे मार्क्स वाले। तो बताओ तुमको, वे खुद कह रहे थे कि भैया अगर हमारा डीवी होता है सीएचएसएल 2019 का, सीजीएल 2019 के रिजल्ट से पहले, तो हम डेफिनेटली जाएंगे भैया, क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं है कि हम सिलेक्शन ले लेंगे। तो भैया अगर ऐसा हुआ तो फिर चीज़ें बदल सकती हैं, परिणाम बदल सकते हैं, बट मोस्टली हम सोच सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए भैया, जो आना चाहिए सच में रिजल्ट हमारा आना चाहिए भैया, वो जनवरी में भैया, वो भी कब? 15 जनवरी के बाद आना चाहिए भैया। 15 जनवरी के बाद आएगा तो फिर वे डीवी नहीं ले पाएंगे, ये गारंटी है। तो बस अब आप दुआ करें कि रिजल्ट लेट आए, और अब तो जो तुमने कर दिया है वो कर दिया है भैया, ठीक है। अब फर्दर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस अब आप भगवान से दुआ कर सकते हैं कि हमें सेफ कर दें, ठीक है। और आप देकर पहचान गए हो कि हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा,
मैं तो डेफिनेटली पास हूँ क्योंकि मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, स्पीड अच्छी रही है। तो आप भी भैया कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपका कैसा एग्ज़ाम रहा। उसके आधार पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एनालिसिस करूंगा। उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि कितने बच्चे पास हो सकते हैं और क्या अटेंडेंस रही है। जितनी भी आपके वहाँ पर अटेंडेंस रही होगी सभी ने आपने गिना होगा बच्चों को, ठीक है। तो अब अटेंडेंस भी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, उससे मैं फर्दर फिर आपके लिए चीज़ें आसान कर दूंगा, आपको ही बताऊंगा एनालिसिस करके क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। सब कुछ एग्जाम सेंटर पर जाकर मैंने ऑब्जर्व करा है भैया, ऐसे नहीं बना दिया कि मुँह फाड़ दें यहाँ पर आकर तुम्हारे सामने, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जर्व करा है, मैं पेपर देने गया था, चीज़ें आसान थी, इतनी हार्ड भी नहीं था पैराग्राफ, ठीक ठाक पैराग्राफ था। तो चलिए आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आपका दोस्त सुभाष भाटी आपसे विदा लेता हूं। मुलाकात करेंगे कल किसी इंग्लिश के सेशन के साथ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर करना कि कैसा आपका एग्जाम रहा, ठीक है। तो अब निश्चिंत हो जाइए, डोंट वरी हो जाइए, बिल्कुल अपना आगे प्रिपरेशन पर ध्यान दें, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपका एग्जाम अच्छा रहा होगा। चलिए तो विदा लेता हूँ आपसे, फिर कल मुलाकात करेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए अपना, खुश रहे, गुड नाइट।